हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी लेकर आई हूँ। हॉरर है, लेकिन 100% ये आप सबने सुनी होगी, 100% सुनी होगी। छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ पता है। और मैं ये स्टोरी इसलिए लेकर आई हूँ ताकि 50% मैं अपनी तरफ से 100%, बट मे बी वो 50% ही होगा और 50% मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्योंकि जितनी भी इसके ऊपर सीरीज़ बनी है या मूवीज़ बनी है या इसके ऊपर नॉवेल्स लिखी गई है और जो भी हमें गूगल से इसके बारे में पता चलता है, उसके हिसाब से ये रियल है। लेकिन आपके हिसाब से क्या ये रियल है? आप इसको किस वे से ले सकते हैं कि हाँ ये रियल है या नहीं है, ठीक है? या आपने इसको सुना, कैसा लगा आपको, ठीक है? या आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। ये स्टोरी है एनाबेला की। आप सबने सुनी होगी। एक डॉल है। क्या होता है कि एक 13 साल की लड़की होती है, उसका बर्थडे होता है। उसके पेरेंट्स उसको गिफ्ट में वो डॉल दे देते हैं। वो डॉल उसको बहुत पसंद आती है। सभी लड़कियों को, आपने देखा होगा, नॉर्मली जो लड़के होते हैं उनका फेवरेट टॉय होता है कार और रोबोट, और WWE के जो लड़ाई लड़ते हैं उनके रोबोट्स, और प्ले वीडियो गेम्स, ये सारे बॉयज़ की फेवरेट होती हैं। बट गर्ल्स का जो है वो डॉल, किचन सेट एंड दीज ऑल आर ओके। तो डॉल सभी की पसंद होती है, तो वो अपनी बेटी के लिए भी लाए। उनकी बेटी को वो डॉल बहुत पसंद आई। वो मोस्टली टाइम अपना उस डॉल के साथ ही बिताती थी, उसके साथ खेलती थी। लेकिन कुछ क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो डॉल अपने आप ही घर से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उसको बहुत ढूंढते हैं, वो कहाँ गई, पर नहीं मिलती। होता है ना, मोस्टली कई बार हमारा कोई टॉय नहीं मिल रहा होता है घर में, तो हम इतना थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं देखते। ठीक है, इट्स ओके, खो गया, कोई ले गया होगा या कहीं गिर गया होगा, खो गया होगा, ऐसे ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, उस डॉल के खोने के बाद उनकी बेटी बहुत बीमार हो गई और उन्होंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन थोड़े दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अब क्या होता है, ये था एक सीन एनाबेला का। सेकंड सीन क्या होता है कि एक मदर है जो अपनी डॉटर के लिए फिर से गिफ्ट लेने आई है। और उसकी डॉटर छोटी नहीं है, बड़ी है, हॉस्टल में रहती है, कॉलेज कर रही है, लेकिन फिर भी उनको वो डॉल बहुत पसंद आती है और वो अपनी डॉटर के लिए डॉल ले लेती है। और उनकी बेटी को वो डॉल इतनी पसंद आती है कि वो, उनका नाम, उस लड़के का नाम होता है डोना। डोना को वो इतनी पसंद आती है कि वो उसको अपने साथ हॉस्टल ले जाती है। अब हॉस्टल में वो अकेले नहीं रहती है, वो दो फ्रेंड्स होती हैं, वो 3 फ्रेंड्स रहती हैं साथ में। तो डोना को वो डॉल बहुत पसंद होती है, तो वो मोस्टली अपना टाइम उसी के साथ स्पेंड करती है, उसके अपने साथ रखती है, उसके साथ कई बार सो भी जाती है और उससे बातें भी करती है कभी कभी। तो क्या होता है, जो उसकी फ्रेंड होती है लुई, बहुत सी एबनॉर्मल चीज़ें मतलब कैच करती है कि अगर हम इसको सोफे पे बिठा के जाते हैं तो ये हमें बेड पे मिलती है, बेड पे बिठा के जाते हैं तो सोफे पे मिलती है, इस रूम में बिठा के जाते हैं उस रूम में मिलती है। मतलब ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। वो डोना को बोलती है, लुई डोना बोलती है, अरे यार तुम्हें लग रहा होगा यहीं पे रखी होगी। बोलते हैं ठीक है, हम कल इस चीज़ पे ध्यान देंगे। वो फिर क्या करते हैं, उसको एक अलमीरा में पैक करके जाते हैं। बट जब वो दोनों आते हैं वहाँ से, तो वो देखते हैं कि वो अलमीरा से बाहर है। अब दोनों के लिए ये न्यूज़ बहुत ही शॉकिंग होती है और वो देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारे रूम में। तभी भी डोना को ऐसा लगता है कि शायद हमारे रूम में कोई आया है और उसने इस डॉल को उठा के रखा, वरना डॉल कैसे मूवमेंट कर सकती है। बट लुई को पता था कि इस डॉल में कुछ ना कुछ है और ये डॉल खुद ही मूवमेंट करती है, रूम में कोई भी नहीं है। अब क्या होता है कि लुई उसको बहुत समझाती है, लेकिन डोना के समझ में नहीं आता। एक दिन डोना अपने रूम में थी, तो क्या होता है कि वो डॉल्स के साथ बातें कर रही होती है, तभी उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। लुई बाहर से जब आती है, उसके रूम में देखती है तो डोना के बहुत ज़्यादा जख्म है, उसके पूरे शरीर में चाकू मारे हुए हैं। तो उसको लगता है कि ये डॉल ने किया, और डॉल भी उसके पास में ही पड़ी होती है, तो उसको पूरा शक डॉल पे होता है। लेकिन वो देखती है कि वो घाव सुबह तक बिल्कुल एकदम ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, लगा ही नहीं है कि रात में चोट लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे सब सपना था। और डोना भी उसको यही बोलती है, अरे कुछ नहीं हुआ था, तुम फालतू में घबरा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन लुई को ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती और वो एक पैरानॉर्मल से कंसल्ट करती है। और कंसल्ट करने के बाद वो उनको बताती है जो भी चीज़ें उनके साथ हुई, और वो इस चीज़ को चेक करने के लिए उस डॉल को अपने साथ 1 हफ्ते के लिए रखते हैं। 1 हफ्ते के रखने के बाद वो उसके बहुत सारी मूवमेंट्स को कैच करते हैं और वो
डोना को आके बताते हैं कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है और इसके अंदर कोई सोल है और जो डोना को बहुत पसंद करती है और वो डोना का शरीर चाहती है और वो कभी भी डोना के अंदर आ सकती है। डोना को भी ये चीज़ बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो लोग जो पैरानॉर्मल्स होते हैं वो डोना को बोलते हैं कि तुम्हें इससे दूर रहना है अब, और वो एक कांच के बॉक्स में उसको पैक कर देते हैं और फिर वो उसको एक म्यूजियम में पहुंचा देते हैं। बोला जाता है कि ऑकल्ट म्यूजियम में आज भी ये डॉल रखी गई है और लोग इसको देखने जाते हैं, पर इसके पास जाना मना है, दूर से ही लोग इसको देखते हैं। दरअसल पहले पास जाना अलाउ था, लेकिन एक कपल थे जो वहाँ पे गए थे, उन्होंने देखा था तो उन लोगों को लगा कि ये सब झूठ है और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम रियल में कुछ हो तो मुझे साबित करके दिखाओ या कुछ करके दिखाओ, ये सब झूठ है, ऐसे उन्होंने बोला। तो जाते टाइम कार एक्सीडेंट में दोनों की ही मौत हो गई। हस्बैंड की मौत हो गई, वाइफ जिंदा थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वाइफ भी चली गई। उनसे बात करने के दौरान ये पता चला कि उन्होंने डॉल का मजाक उड़ाया था और डॉल से ऐसे सब कुछ बोला था और रास्ते में ही हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये माना गया कि आज भी ये डॉल काम करती है, भले ये शीशे के अंदर है, लेकिन जो इसकी पावर्स हैं वो बाहर भी काम करती हैं, उनसे ये कनेक्ट हो सकती है और ये कुछ भी कर सकती है। तो इसको उसके पास जाना मना है, बट वो डॉल आज भी म्यूजियम में वहाँ पे रखी हुई है। आप कितने लोग उस म्यूजियम में गए हैं या आपने उस डॉल को देखा है या उसके बारे में कुछ भी आपको पता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। तो मिलते हैं हम ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइज।